हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद सबकी बहुत अच्छी तरीके से गुजरी होगी। अच्छा, ये व्लॉग मैंने बनाया था चांद रात की प्रेप्स का, ईद की प्रेप का, और मुझे सारे गिफ्ट्स पैक करने थे, वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी। अच्छा, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं, बट मुझे अपनी पुरानी वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि छोटी मोटी क्लिप्स लेके बनाऊँ। और अभी भी मैंने जब अपनी लास्ट ईद की वीडियो देखी, जब आयरा बहुत छोटी सी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो बस मैं गिफ्ट्स पैक कर रही थी सारे बच्चों के लिए, ईद के गिफ्ट्स, और आयरा के भी इसमें गिफ्ट शामिल थे, कुछ बच्चों को देने थे, तो वो सारे पैक हो रहे थे। अच्छा, मैं आयरा को जो वो गिफ्ट्स दे देती हूँ और आयरा के डैड जो हैं वो उसको ईदी दे देते हैं, तो इस तरह से दोनों चीज़ हो जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट, गिफ्ट पैकिंग बिल्कुल मजाक नहीं है, इतना मुझे टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर या 1 आवर मुझे लगा था, बिकॉज आयरा सो रही थी, तो मुझे बहुत आराम से रैपिंग पेपर को जो है वो रैप करना था, पर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पैक हो गए थे। ये मैंने तकरीबन ईद से 2-3 दिन पहले ही कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था चांद रात में मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ, तो मैंने फिर ये गिफ्ट का जो काम है ये मैंने पहले ही निपटा लिया था। अच्छा, छोटे मोटे भी अगर आप गिफ्ट्स लें तो इतने सारे हो जाते हैं, और गिफ्ट पैक करके बच्चों को देना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप एक गिफ्ट बैग में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स काउंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे खुद ही अपने छोटे छोटे हाथों से गिफ्ट बैग खोलें और देखें, और वो एक्साइटमेंट। अच्छा, आयरा को ना बेबी शार्क बहुत पसंद है, तो इसमें मैंने एक स्टफ़ टॉय लिया था, इसके साथ एक बुक ली थी, साथ में आयरा के लिए मैंने टी सेट लिया था, जो कि समथिंग न्यू था आयरा के लिए। आयरा के पास टी सेट पहले नहीं था, और अब उसको एक सेंस भी आ गई, एक कप है, इससे चाय पीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नई थी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी आयरा के लिए कि वो उसको ट्राई करे, इसके साथ खेले। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आप शॉप पे एक्स्ट्रा पे करें ना, तो वो आपको गिफ्ट अच्छा सा पैक करके दे देते हैं, उस पर बो भी लगा देते हैं, पर यहाँ पे आई डोंट थिंक सो ये सहूलत है, तो आप खुद ही रैपिंग शीट लाते हैं, खुद ही पैक करते हैं, विच इज़ गुड कि आप किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस ही मेरे गिफ्ट्स पैक हो गए थे, और अब इन गिफ्ट्स के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मैं 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो गिफ्ट दिया जाए, ताकि वो यूज़ में भी आए। बच्चों का तो ठीक है, चले आप टॉयज़ दे दें, लेकिन बड़ों के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ अच्छी रहेगी। ये मेरे गिफ्ट्स पैक हो गए थे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पार्ट था। फिर हमने जो है वो ईद मुबारक कार्ड्स बनाए आयरा के साथ। ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने आयरा के साथ मिलके ईद मुबारक कार्ड्स बनाए। एक था उसकी कज़न के लिए, और एक था आयरा की तरफ से मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और आयरा को तो इतना मज़ा आया था इस एक्टिविटी में। आयरा क्रेयॉन से, कलर से जो है वो स्क्रिबलिंग कर रही थी, स्टिकर्स आयरा ने लगाए थे, तो उसको बहुत मज़ा आया था इस एक्टिविटी में। और मेरे लिए भी बहुत एक्साइटमेंट था, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आयरा एज अ डॉटर हमारे लिए एक प्यारा सा कार्ड बना रही थी। बस ईद मुबारक कार्ड। अच्छा, बचपन में हम ये ईद मुबारक कार्ड जो है वो कज़न्स को देते थे, अपने फ्रेंड्स को देते थे स्पेशली, और उसके साथ एक छोटा सा ईद का गिफ्ट भी दे देते। तो बस वो एक याद ताज़ा हो गई थी। ये चूड़ियाँ भी मैंने ली थी आयरा की कज़न के लिए। फिर ईद की तैयारियों में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी था कि मैं अपनी डुए कवर, अपनी बेडशीट बिछा लूँ, ताकि मैं फिर रिलैक्स हो जाऊँ। तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, और मैंने ये बचा के रखा हुआ था। मैंने इसको यूज़ नहीं किया था कि मैं ईद वाले दिन स्पेशली इसको बिछाऊँगी। आई थिंक ये हर घर की कहानी है, इट्स नॉट अबाउट मी, कि हम जो है वो स्पेशल एक हमारी बेडशीट होती है, डुए कवर होता है, जो हम स्पेशली ईद वाले दिन बिछाते हैं। मेरी मम्मा भी ऐसी करती थी, और आई थिंक हर घर में ही ऐसा होता होगा कि ईद की बेडशीट जो है थोड़ी अच्छी होती है या नई होती है। तो वो हम बस मैं बिछा रही थी। आई थिंक विद द एज जो है, जैसे जैसे आप लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वैसे वैसे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं। इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स अबाउट कि आपका घर कैसा दिख रहा है, आपका कमरा कैसा दिख रहा है, आपके बच्चे कैसे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत सेटिस्फाई जब हम शादी नहीं हुई होती, तब आई थिंक सब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, थोड़े से हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, पर हमें अपने कपड़े, चूड़ियाँ, जूते, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं कि आजकल क्या फ़ैशन में। आई थिंक शादी के बाद जो है वो आप ऑलराउंडर हो जाते हो। आप बच्चों का भी देख रहे होते हैं, आप अपना भी देख रहे होते हैं, फैमिली का भी, घर में क्या बनेगा, मेन्यू क्या होगा, हर चीज़ आप देख रहे होते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप एक तरह से मल्टीटास्कर हो जाते हो, और हर चीज़ आप साथ साथ लेके चल रहे होते हो।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज़ मेरी मम्मा ने ईदी भेजी थी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और जल्दी से मैंने बेड बनाने के बाद अपनी ईदी खोली। अच्छा, टिकटॉक का पार्सल मैंने जो है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खोल लिया था बिकॉज आई रियली वांट टू सी द स्टफ़ ऑफ दिस। बहुत अच्छा स्टफ़ है और ये ऐसा है कि आप विंटर्स और समर्स में आराम से पहन सकते हो। और इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा, टेडी बेयर प्रिंट। साथ में इसी के सेम कलर का जो है वो ट्राउज़र है। इस कैमरे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। ये कितना प्यारा क्यूट सा है। इसमें कलर्स भी हैं, इसमें आप जो है वो पिंक, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स आते हैं। मैंने पिंक सेलेक्ट किया और साथ में इसकी ये है, कुछ भी साथ में ये आपको लैंडयार्ड भी दिया हुआ है टू हैंग इट इफ़ यू वांट टू हैंग इट। आई थिंक वी हैव टू चार्ज दिस कैमरा। इसको चार्ज करके थोड़ी देर में हम देखते हैं क्या होता है इसके साथ, बिकॉज बैटरी या कुछ भी नहीं है बॉक्स। ये कुछ मेरी ईदी है। मैंने एक ड्रेस जो है वो अलविदा जुम्मे पे ऑलरेडी पहन लिया था, और एक बहुत सिंपल सा ड्रेस है बिकॉज मुझे स्टाइल करना था। ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, इसके चारों तरफ इस तरह से काम हुआ हुआ है, और शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों प्लेन है। बस जो शर्ट है उसकी स्लीव्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है। और मुझे वाकई में मुझे इस तरह की ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक कॉलर हो और बहुत डिसेंट से। कलर बहुत प्यारा है। दिस इज़ समथिंग न्यू इन माय वार्डरोब एज वेल। तो बहुत प्यारा सा मुझे ये कलर लगा, और इसको मैं एक्सेसराइज कर सकती हूँ डिफरेंस के साथ। ज्वेलरी ले सकते हैं हम। ट्राउज़र इस तरह का है और ये बहुत प्यारा सा इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे चारों तरफ से ये लेस लगी हुई है, बहुत प्यारा सा सूट है। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड की ईदी है। लड़कों के क्या कपड़े देखने हैं। इस तरह से कॉलर पे काम हुआ हुआ है, और बहुत प्यारे से शलवार कमीज़ है। कलर बहुत प्यारा है। और ये मेरी बहुत प्यारी सी बेटी की ईदी है, क्योंकि अब माशाल्लाह शी कैन वॉक अराउंड, और उसको बड़ा पसंद है इस तरह के मतलब कपड़े पहन के और देखना। तो ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है, और टू बी ऑनेस्ट हम तीनों के कपड़े जो हैं वो ग्रीन के शेड में कहीं ना कहीं, और मम्मा ने सी इसके लिए। तो ये मेरी बहुत अच्छी सी ईदी थी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, इस ईद पे मैंने मीठा बनाया था, बहुत सिंपल सा और बहुत मज़ेदार सा मीठा। मैंने बनाया था बिस्कॉफ मिल्क केक बाय यूजिंग लेडी फिंगर्स, जो कि थोड़ी सी मुश्किल से मिली लेकिन मिल गई थी। अच्छा, मैंने 3 चीज़ों का जो है वो मिक्स किया था। एक था एवेपोरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क एंड हेवी क्रीम। इन तीनों चीज़ों को मैंने एक बोल में मिक्स कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें सिनेमन पाउडर डाला था। मेरे पास थोड़ा सा था तो बस मैंने वही डाल दिया था। अगर आपके पास हो तो आप 1 टीस्पून डाल दें। अच्छा, इसकी पूरी रेसिपी मेरे यूट्यूब शॉर्ट पर है, मेरे इंस्टाग्राम पर भी है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। बहुत आसानी से आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैंने डिटेल में बता दिया। ये लेडी फिंगर्स थी, इनको मैंने पूरी एक लेयर बना करके वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो पूरा अच्छी तरीके से इसमें कवर हो जाए। ये लेडी फिंगर्स वो इतना मैंने डाला था सोक हो जाए। आप इसमें स्पंज केक भी यूज़ कर सकते हैं, लेडी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई लेडी फिंगर्स। अच्छा, ये शुगर कोटेड थी तो उससे थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था, बिकॉज कंडेंस मिल्क और फिर बिस्कॉफ था तो उस वजह से मीठा ज़्यादा हो गया था। अगर ये आपके पास शुगर कोटेड नहीं है तो फिर और ज़्यादा मज़े का बनेगा, मतलब जिनको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद उनके लिए वो परफेक्ट होगा। बस ये लेयरिंग करनी थी, और उसके ऊपर बिस्कॉफ आप डाल दें। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें तो वो डाल दें, वैसे इसमें डलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैंने रात में बना लिया था और फिर हमने सुबह इसको ठंडा ठंडा खाया था। बहुत मज़ेदार लग रहा था। डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत इजी सी है। आप लेडी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, आप स्पंज केक या कोई बिस्किट भी, शुगर फ्री बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ ईद की तैयारी। आई नो व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, बट इट्स नेवर टू लेट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद का व्लॉग। आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।